जो हमारा आता है बेडिंग, क्योंकि ठंड का मौसम है, आपके मन में आ रहा होगा कि बेडिंग का क्या सिस्टम होगा। देखो, जाने के साथ तो आपको फोल्डिंग या पर्सनल अलमीरा इशू नहीं किया। अगर मोबाइल की तो ट्रेनिंग सेंटर में तो आपके फोन जमा कर लिए जाएंगे, तो आपके पास अगर 2 मोबाइल रहेंगे तो वो बहुत ही बेहतर होगा। अभी आप एक मोबाइल लेकर सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ज्वाइनिंग टाइम लगेज को लेकर आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो। ढेर सारे वीडियोज भी बन चुके हैं कि जूते लेना है, सिविल ड्रेस लेने हैं, पॉलिथीन लेने हैं, कंबल लेने हैं, सर्दी का समय है, ड्रेस लेने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, कम से कम लगेज को कैरी करना है। आज मैं पूरी लिस्ट लेकर आया हूं कि ज्वाइनिंग के लिए आपको कौन कौन से लगेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो, जब आप ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर कैंटीन रहते हैं। कैंटीन में 30% के डिस्काउंट पर 70% में ही आप अपनी जरूरत के सारे सामान परचेज कर सकते हो। और कैंटीन में आपका ड्राई फ्रूट्स है, अंडरवियर, बनियान है, शूज है, सेविंग आइटम्स हैं, टूथपेस्ट है, ब्रश है, सरसों तेल है, घी है। उसके बाद आपके जो भी जरूरी के चॉकलेट्स हैं, हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटा है, सब कुछ वहां पर उपलब्ध है। तो ज्यादा से ज्यादा लगेज लेकर नहीं जाना है, कम से कम लगेज लेकर जाना है। हमारा जो सबसे मेन लगेज है वो हमारा है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को आप अपने एक फाइल में रख लोगे और छोटा वाला बैग अपने साथ रखोगे। आप वॉशरूम जाओ या कहीं भी जाओ, अपने छोटे बैग का खास ख्याल रखना है, क्योंकि लगेज बैग अगर कोई लेकर चला भी गया तो दिक्कत नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स वाले बैग को हमेशा साथ रखना है। तो चलो, आज का वीडियो जो है ज्वाइनिंग लगेज को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से मिलान कर लेना कि कौन कौन से सामान लिया और कौन कौन सा सामान नहीं लिया। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सामान ले लिया है तो उसको घर पर ही रख दो। मेरा बात मानो, इसी में आपकी भलाई है। कम से कम लाइट लगेज लेकर जाओ, बेहतर होगा। तो चलो, आज के इस लगेज के स्पेशल वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मेरे तरफ से ज्वाइनिंग के लिए आपको बड़ा वाला बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। या तो वो फिजिकल हो, या तो वो रिटर्न हो, या तो वो मेडिकल है। इतने दर्द को सहकर आपने सब कुछ क्वालिफाइड किया, इतने लाखों बंदों को छोड़कर आपने क्वालिफाइड किया है। तो ये 0 किलोमीटर परिवार आपको सैल्यूट करता है, आपके मेहनत को, आपके आत्मबल को, आपके मनोबल को। और मेरे तरफ से बड़ा वाला बेस्ट ऑफ लक आपकी नई जिंदगी के लिए। तो चलो शुरू करते हैं अपने ज्वाइनिंग लगेज को लेकर। सबसे पहला जो हमारा आता है बेडिंग, क्योंकि ठंड का मौसम है, आपके मन में आ रहा होगा कि बेडिंग का क्या सिस्टम होगा। देखो, जाने के साथ तो आपको फोल्डिंग या पर्सनल अलमीरा इशू नहीं किया जाएगा, 4-5 दिनों का वक्त लग ही जाएगा। तो शुरुआती दिनों में हो सकता है आपको नीचे ही फर्श पर सब कुछ बिछाना पड़े। तो बिछाने के लिए अपने पास एक पतला पॉलिथीन लेकर जरूर जाना। स्टेशन पर देखते होगे पतला जैसा पॉलिथीन मिलता है। उसके साथ ले लेना चादर। चादर भी ज्यादा हाई फाई नहीं होना चाहिए, नॉर्मल भी चलेगा। उसके बाद अपने साथ एक पतला कंबल लेकर जरूर जाना, क्योंकि पतला कंबल आपको जरूरत पड़ेगी, ठंड का मौसम है। तो नॉर्मल पॉलिथीन बिछाना, उसके ऊपर चादर बिछाना और उसके ऊपर से कंबल ओढ़ लेना। निश्चित है कि अभी आप एक रूम में कम से कम 30-35 बंदे रहोगे तो गर्मी ही लगेगी, ठंड नहीं लगेगी। लेकिन जब आपको पर्सनल अलमीरा, पर्सनल बेड इशू हो जाएगा तो एक बैरक में मुश्किल से 20 बंदे, 20 अलमीरा, 20 बेड, 10-10, एक साइड 10 अलमीरा 10 बेड, और एक साइड देखो इस तरह से रहता है, रो रहता है। इधर 10 अलमीरा 10 बेड और इस साइड 10 अलमीरा 10 बेड, तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। दूसरी जो हमारा आता है डेली यूज का सामान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसमें सबसे पहला है हमारा सर्फ। सर्फ में आप मेरा अगर मानो तो सर्फ एक्सल सबसे अच्छा होता है, सर्फ एक्सल ले लेना। उसके बाद नहाने के लिए साबुन ले लेना, शैम्पू ले लेना, सिर में लगाने के लिए तेल ले लेना। ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि तेल बड़ा वाला, शैम्पू बड़ा वाला, क्योंकि कैंटीन जाओगे आप डव यूज करो, हिमालय यूज करो, पेंटीन यूज करो, क्लिनिक प्लस यूज करो। ऐसे तो मैं हिमालय का एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करता हूं। तो आप जो भी शैम्पू यूज करोगे आपके कैंटीन में मिल जाएगी, वो भी 30% के डिस्काउंट पर। तो ज्यादा बड़ा लेकर नहीं जाना है। सेविंग आइटम जरूर ले लेना। एक सेविंग आइटम ले लेना जिसमें क्रीम हो, रेजर हो, ब्लेड हो, ब्रश हो, और छोटी वाली कैंची भी हो। जैसे नोज के हेयर्स को काट रहे होंगे तो छोटी वाली कैंची भी जरूर रखना। तो आप देख लो आपके पास सेविंग आइटम है या नहीं। एक छोटा वाला परफ्यूम भी जरूर ले लेना, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, छोटा वाला परफ्यूम, क्योंकि बेहतर है भाई जॉब वाले हो गए हो तो परफ्यूम मारना तो जरूरी है ना, समझ रहे हो।
अब आता है 3 नंबर में पहनने के लिए। सबसे पहला जूते को लेकर कंफ्यूजन है, ढेर सारे बंदे कमेंट कर रहे हैं भैया क्या व्हाइट शूज लेना है। देखो जरूरी नहीं है कि हमें व्हाइट शूज ही लेना है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाओगे, अपनी ट्रेनिंग शुरू करोगे, तो वहां पर एक कलर के शूज सबों को इशू किया जाएगा। तो आपके पास जो एक सिविल शूज है उसी को पहन कर चले जाना, जरूरी नहीं है शूज परचेज करना। दूसरा हमारा आ जाता है सॉक्स का, कि सॉक्स भी ज्यादा लेकर नहीं जाना, सिर्फ 2 पेयर लेकर जाना, क्योंकि जब वहां आपको जाओगे आपको 7-8 पेयर सॉक्स दिए जाएंगे, और वो भी खाकी सॉक्स, बेहतर क्वालिटी के सॉक्स, इसलिए ज्यादा अपने पैसे खर्च नहीं करने हैं। उसके बाद जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा अंडरवियर बनियान। हमारा अंडरवियर और बनियान हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर हमारा अंडरवियर और बनियान ठीक नहीं होगा तो फंगस हो जाएंगे, एलर्जी हो जाएंगे, और वो कहते हैं ना कांच लगना, वो सारी प्रॉब्लम्स इसी के कारण होते हैं। तो कम से कम 4 अंडरवियर जरूर लेकर जाना। मैं तो दिन भर में 3 अंडरवियर बनियान चेंज करता था, मॉर्निंग टाइम 1, आफ्टरनून 1 और इवनिंग टाइम 1। मेरे पास तो 6 अंडरवियर बनियान थे, तो आपके पास 4 जरूर रहने चाहिए। 3 अंडरवियर बनियान यूज हो जाएंगे, 1 रिजर्व में रहेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है धूप नहीं निकलने से हमारे अंडरवियर बनियान सूखते नहीं है। लेकिन बाय द वे अगर आप सक्षम नहीं हो खरीदने में तो चिंता नहीं करनी है, वहां जाना, कैंटीन से अंडरवियर और बनियान भी ले लेना, लेकिन आपके पास कम से कम 4 पेयर रहने चाहिए। अगर 6 से 7 पेयर है तो वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 4 नंबर में आता है ड्रेस। ढेर सारे बंदे कंफ्यूज है, बार बार कमेंट करके बोल रहे हैं भैया सिविल ड्रेस, सिविल ड्रेस। देखो सिविल ड्रेस भी ज्यादा लेकर नहीं जाना है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब 22वें वीक में आपको मिड टर्म मिलेगा, मिड टर्म के बाद आपको 1 दिनों के लिए छुट्टी छोड़ा जाएगा, आउट पास दिया जाएगा। तो आप मेरे आई बटन में जाकर देख सकते हो, मैंने माँ पापा के लिए, भाई के लिए जो भी सामान परचेज किए थे, मेरे आई बटन में वीडियोज हैं। तो उस समय जाना, आपको ब्लेजर लेना हो, जींस लेना है, एडिडास का शूज लेना है, जो जो अच्छी चीजें हैं वो ले लेना। इसलिए ज्यादा घबराना नहीं है, सिविल ड्रेस के पीछे अभी नहीं भागना है। उसके बाद अपने पास एक हाफ पैंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि हाफ पैंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर सक्षम हो तो ट्रिमर ले लेना, अगर सक्षम नहीं हो तो वहां जाने के बाद जब आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी तो एक ट्रिमर ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, क्योंकि हमारे अंडर आर्म के हेयर जो भी होते हैं, हमारे इंटरनल्स हेयर जो भी होते हैं, वहां पर रिमूव करने होते हैं, क्योंकि जितनी साफ सफाई रखोगे आपकी ट्रेनिंग उतने अच्छे से चलेगी। तो ट्रिमर से बहुत ही अच्छा है, क्रीम वगैरह का झंझट छोड़ो, सबसे अच्छा है ट्रिमर, फट से ट्रिम करो, टेंशन फ्री रहो। उसके साथ अपने पास एक नेल कटर जरूर रखना, क्योंकि वहां पर नेल कटर का बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ता है। कुछ जरूरत की चीजें ऐसी होती है जो बहुत ही जरूरी होती है, वो हमारा आता है सुई धागा, कपड़ा साफ करने वाला ब्रश। ये 2 चीजें हम अक्सर भूल जाते हैं। देखो एक फौजी अपना काम सब कुछ कर लेता है, बटन भी लगा लेगा, खाना भी बना लेगा, युद्ध भी कर लेगा और दूसरे की मदद भी कर देगा, क्योंकि एक जो फौजी होता है ना वो ऑल इन वन होता है। क्या होता है? ऑल इन वन, मतलब खुद में जीता है, खुद में मस्त रहता है। तो आपके पास एक सुई धागा और कपड़ा साफ करने वाला ब्रश जरूर होना चाहिए। जहां तक मैं बात करूं मोबाइल की, तो ट्रेनिंग सेंटर में तो आपके फोन जमा कर लिए जाएंगे, तो आपके पास अगर 2 मोबाइल रहेंगे तो वो बहुत ही बेहतर होगा। अभी आप एक मोबाइल लेकर चले जाओ, बाद में जब आपकी सैलरी आएगी तो एक और मोबाइल ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, क्योंकि हो सकता है अगर आपका मोबाइल जमा ले तो एक मोबाइल जमा कर देना और एक मोबाइल अपने पास रखना। लेकिन ये बात अपने बगल वाले को भी नहीं बताना, क्योंकि हमारा बगल वाला जो होता है ना वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और बात तो आप जानते ही हो कि हमारा देश चुनौतियों से नहीं गद्दारों से परेशान है, तो अपने गद्दारों से बचकर रहना। अगर अपने पास आप 2 फोन रखते हो तो बगल वाले को भी नहीं बताना है कि मेरे पास फोन भी है। और लास्ट में आ जाता है हमारा घी और सरसों तेल। देखो ट्रेनिंग के समय हमारा घी जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके ज्वाइंट्स में जब जब दर्द होंगे, घुटने में दर्द होंगे, कमर में दर्द होंगे, थाई में दर्द होंगे, सिनबोन दर्द होंगे, तो जितना ज्यादा घी पियोगे उतना बेहतर होगा। आपको मालूम है जब हमारे घुटने में दर्द होता था तो दाल में घी मिलाने के बदले नॉर्मल बोतल उठाते थे और 100-200 ग्राम घी पी जाते थे। तो आपके पास घी और सरसों तेल जरूर होना चाहिए। और फिर बता रहा हूं कि जो जरूरी की सामान है
वही लेकर जाना है, और जो भी एक्स्ट्रा सामान है घर पर रख दो, घर वाले यूज करेंगे। और खाने के सामान को लेकर जो आपके मन में कंफ्यूजन है, जल्दी ही वीडियोज आ जाएगी। तो फिलहाल मैं अभी हूँ घर पर, बिल्कुल फ्री हूँ, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, और आपके लिए ही मैंने नया सेटअप भी बनाया है। कमेंट बॉक्स में आकर बताना कैसा लगा सेटअप। फिर भी आपके मन में ज्वाइनिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आके जल्दी से कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना, घर में रहना, सुरक्षित रहना।